श्री काकभुशुंडी जी महाराज कह रहे हैं कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाधि, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, श्रुति पुराण बहु कहे उपाधि, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटन अधिकु अधिकु अनुझारी, छूटन अधिक अधिक अनुझाई। इसलिए धर्मशास्त्रों में जितने भी अनुष्ठान बताए हैं, धर्म से संबंधित, भक्ति से संबंधित, सत्कर्मों से संबंधित, मनमाने तरीके से यदि व्यक्ति करता है तो समस्या का समाधान नहीं होता है, अपितु समस्याएं और बढ़ती जाती हैं। आज के वातावरण में इसी चीज का अभाव है। तो भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। संसारिणाम करुणयाः, हम संसारी जीवों का कल्याण हो, जो बहुत बड़े साधन नहीं कर सकते हैं, तपस्याएं नहीं कर सकते हैं, बहुत त्याग नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि कल्याण चाहते हैं अपना, ऐसे साधारण जीवों का कल्याण करने के लिए, कल्याण हो, उनका हित हो, उनका मंगल हो, उनका उद्धार हो, श्रीमद् भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत सुखदेव जी महाराज ने फिर उसका अध्ययन किया। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया। इसलिए श्रीमद् भागवत के वक्ता कौन हैं? श्री सुखदेव जी महाराज, और श्रोता हैं परीक्षित जी महाराज। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कई गूढ़। श्रोता पर भी निर्भर है और वक्ता पर भी निर्भर है। श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, वक्ता कितना ही योग्य हो, यदि श्रोता में सुनने की योग्यता नहीं है तो कुछ नहीं दिया जा सकता है। और यदि वक्ता, यदि श्रोता योग्य है और वक्ता के पास ही देने को कुछ नहीं है तो भी बात नहीं बनती। यानी वक्ता के पास देने को बहुत कुछ और श्रोता के पास समझने के लिए सुपात्र है, तभी बात बनती है, तब परिणाम निकलता है। और नहीं तो ऊसर बीज बय फल जथा। ऊसर में खेती करते रहो, बीज डालते रहो, उसका क्या परिणाम होता है? तो शौनक जी ने सूत जी महाराज से कहा, आपने जो परीक्षित की चर्चा की है तो महाराज मैंने सुना है, अभिमन्यु सुतम सूतो प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहीनः। अभिमन्यु के पुत्र जो परीक्षित हैं, परम भागवत हैं, परम वैष्णव हैं। महाराज उत्तम कोटि के श्रोता हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के मोक्ष को प्राप्त किया है। उन परीक्षित महाराज के जन्म और कर्म के विषय में यदि उचित हो तो कुछ बताएं, क्योंकि मैंने कुछ सुन रखा है, कुछ मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। परीक्षित महाराज
का जन्म भी बड़े आश्चर्य से भरा हुआ है, उनके कर्म भी बड़े आश्चर्यजनक हैं। तो महाराज बताइए, सूत जी महाराज कहते हैं, ये बात तो सही है, महाभारत का युद्ध हो गया था, अंतिम रात्रि है। उस अंतिम रात्रि में आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन की जो दुर्दशा देखी नहीं रह गया, तो दुर्योधन का हित करने के लिए अश्वत्थामा ने रात में सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट लिए थे। 5 पुत्रों के सिर काट लिए थे। जीती हुई बाजी, भगवान का खेल बड़ा विचित्र है। द्रौपदी चीत्कार कर रही थी, रो रही थी। सारे पांडव बड़े शोकाकुल थे। अचानक अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तेरे पुत्रों का सिर जिसने काटा है उसका सिर काट करके मैं तेरे सामने ले आऊंगा। भगवान कृष्ण से कहा, केशव मेरे रथ को तैयार करो, जिसने मेरे पुत्रों के सिर काटे हैं उस शत्रु के पास, उस आतताई के पास मुझे ले चलिए। जैसे एक सेवक हुक्म को मानता है, आदेश को मानता है, उसी प्रकार जगदीश जगन्नाथ भगवान कृष्ण अर्जुन के आदेश को मान करके रथ तैयार करते हैं। अर्जुन रथी कृष्ण सारथी। अश्वत्थामा जिधर था अश्वत्थामा की ओर चले। अश्वत्थामा भाग खड़ा हुआ। ये भागने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन आज भागा है। अश्वत्थामा वो व्यक्ति है जिसे मौत भी नहीं मार सकती है। चिरंजीवी आज भी अश्वत्थामा हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः। अश्वत्थामा हनुमान, कृपाचार्य, विभीषण, वली, व्यास और भगवान परशुराम, सप्तैते चिरजीविनः, ये 7 चिरंजीवी हैं। ऐसा अश्वत्थामा आज युद्ध छोड़ करके भागा है। क्यों? व्यक्ति में कितनी ही क्षमता हो, कितनी ही शक्ति हो, कितना ही बल हो, कितनी ही सामर्थ्य हो, लेकिन यदि व्यक्ति अधर्म करता है, अन्याय करता है, अत्याचार करता है, पाप करता है, तो अंदर से डगमगा जाता है, अंदर से कमजोर हो जाता है। शरीर का बल अलग है, असली बल तो चरित्र है। असली शक्ति तो, असली ताकत तो चरित्र है। आज अश्वत्थामा ने योद्धा का, वीर का जो चरित्र होना चाहिए उसके विपरीत आचरण किया है। सोते हुए बच्चों के सिर काटे हैं।
पूरा शिविर सो रहा था, सब सो रहे थे, आग लगा दी। सैकड़ों सैकड़ों का संहार किया है अश्वत्थामा ने, आतताई बनकर के। वीरता वाला काम नहीं किया, आतताई बनकर के, एक प्रकार से आतंकवादी बनकर के अश्वत्थामा ने वो कार्य किया है। इसलिए अश्वत्थामा भाग खड़े हुए। अरे रावण जैसा व्यक्ति जो अजर अमर हो गया था, सृष्टि में कोई उसका सामना करने वाला नहीं था। कहते हैं वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सन मुख धरि काहू न धीरा। विचार करो, मनुष्यों की तो बात छोड़ो, देवराज इंद्र, वरुण कुबेर, यहां तक काल मौत से, यमराज से रावण युद्ध किया और यमराज को परास्त किया है रावण ने। और वो रावण जिसने कैलाश को उठा लिया, चलत दशानन डोलती अवनी, जिसके इशारे पर सारे दिक्पाल, सारे लोकपाल नाचते हैं, थर्राते हैं। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी के सामने अपनी दुर्दशा का वर्णन किया है कि रावण ने हमारी कैसी दुर्दशा कर रखी है। वो रावण जब पंचवटी में जाता है सीता जी का हरण करने के लिए, गलत काम करने के लिए, पाप करने के लिए, अधर्म करने के लिए जा रहा है, तो कितना डर रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं सोई 10 शीस श्वान की नादी, सोए 10 शीस श्वान की नारी, इत उत चिता जी चला भेड़िया दी, हित उत चितई चला भेड़ियाई। वो रावण जब पंचवटी की ओर जा रहा है तो उसे कुत्ते के समान, जैसे कुत्ता किसी के रसोई घर में घुसता है कोई चीज चुराने के लिए, तो डरता है। डरते हुए वाल्मीकि रामायण में आया, रावण जा रहा है पंचवटी की ओर, यदि चिड़िया बोलती है तो रावण भाग खड़ा होता है, यदि कौवा बोलता है तो भाग खड़ा होता है, पेड़ से पत्ता खरखर गिरता है तो भाग खड़ा होता है। बोलिए डर क्यों रहा है, क्यों डर रहा है रावण? तो गोस्वामी जी ने कह दिया, जिमी कुपंथ पग धरत खगेसा, जिमी कुपंथ पग धरत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। जो पैर गलत दिशा की ओर उठते हैं, अधर्म की ओर चलते हैं, वो लड़खड़ाते हैं। इसीलिए शक्ति क्या है? शक्ति तो धर्म है, शक्ति तो धर्म है। युधिष्ठिर महाराज, कौरवों ने सब कुछ छीन लिया, सब कुछ ले लिया, भिखारी बना दिया, जंगल में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं पांचों, कुछ भी नहीं है पास में।
घर में एक चावल का दाना नहीं, आटे का कण नहीं, एक पैसा पास में नहीं, कोई भी चीज जिनके पास नहीं है। और दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन युधिष्ठिर, कितने हजारों महात्मा साथ में थे और दुर्वासा जैसे क्रोधी महात्मा, बोले कल एकादशी थी, आज भूख लगी है, मैं स्नान करके आ रहा हूं, आपके यहां भोजन करूंगा, प्रसाद पाऊंगा। विचार कर, जरा कल्पना कीजिए, एक दो महात्मा की व्यवस्था हो तो कहीं से चलो भाई मांग जांच की व्यवस्था की जाए। आयु तो 10,000 महात्मा हैं और दुर्वासा जैसे क्रोधी ऋषि हैं और इनकी झोपड़ी में कुछ भी नहीं है। सारे पांडव कांप गए, प्रलय दिखाई देने लगी। लेकिन युधिष्ठिर ने बड़े निश्चिंतता पूर्वक, निर्भीकता पूर्वक दुर्वासा ऋषि से कहा, गुरुजी आप जाइए, स्नान करके आइए, मैं भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर रहा हूं। ये बल कहां से आया, ये ताकत कहां से आई? सारे पांडव भयभीत हो गए, युधिष्ठिर पर आक्षेप करने लगे, आपने क्यों कहा, आपने क्यों आप मना कर देते, कह देते, अपनी मजबूरी बता देते। हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, आप इतने महात्माओं को भोजन कैसे कराएंगे? भोजन नहीं कराएंगे, निमंत्रण देकर के भोजन नहीं कराएंगे तो दुर्वासा ऋषि के क्रोध की अग्नि में आज ही हम सब जल करके पतंगे हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। आपने ऐसा क्यों किया भैया? सारे पांडव परेशान, द्रौपदी परेशान। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, चिंता मत करो, मेरा राज्य गया है, वैभव गया है, संपत्ति गई है, शरीर के वस्त्र गए हैं, मुकुट गया है, सब कुछ गया है, लेकिन युधिष्ठिर का धर्म नहीं गया है। युधिष्ठिर ने धर्म को नहीं छोड़ा है। और मुझे विश्वास है, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ये धर्म है। वही देखिए बाद में हो गई व्यवस्था। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया, भगवान कृष्ण आ गए। भगवान कृष्ण ने, अरे दुर्वासा ही नहीं, दुर्वासा जी के शिष्य ही नहीं, पूरी त्रिलोकी का पेट भर दिया। तृप्ताम मस्त सलीले, यानी त्रिलोकी का पेट भर दिया। जिन दुर्वासा जी से श्राप मिलना चाहिए था, उन दुर्वासा ऋषि से पांडवों को वरदान मिला, आशीर्वाद मिला। ये धर्म है। इसलिए धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व बड़ा सूक्ष्म है। और जो अधर्म पर चलता है वो अंदर से कमजोर रहता है, ऊपर से भले डींग हाँकता रहे रावण जैसा, कौन मेरे समान है, लेकिन अंदर उसके श्वान वृत्ति, कुत्ते जैसी वृत्ति पैदा हो जाती है। डरपोक, गीदड़ के समान डरपोक, भयभीत, सोई 10 शीस श्वान की नाई। क्यों? रावण कुमार्ग पर जा रहा है तो डरेगा ही। यही स्थिति है अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा भाग रहे, अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया
केस पकड़ लिए, खींचते हुए ला रहे थे। भगवान ने कहा, मैनम पार्थार हसित्रा तुम ब्रह्म बंधु मिमम जही। अरे अर्जुन, तुम इसका सिर काट लो, सिर काट करके मेरे पास लाओ। जिंदा क्यों ला रहे हो? ये दुष्ट है, ये यातताई है, इसका सिर काट लो। और कोई होता तो भगवान को कहना ही नहीं पड़ता, वो पकड़ता नहीं, सिर ही काट लेता। जिसके 5 बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं, हत्यारा पकड़ में आ गया, और जिसके हाथ में तलवार है, गांडीव धनुष है, वो अर्जुन जैसा योद्धा, वो सिर काट के ही लाता। लेकिन अर्जुन ने सिर नहीं काटा, और स्वयं भगवान कह रहे हैं, अर्जुन इसका सिर काट लो, सिर काट करके ले आओ। कई बार कहा, अर्जुन ने अश्वत्थामा का सिर नहीं काटा। ये धर्म है, ये धर्म है। अर्जुन ने सोचा कृष्ण साक्षात धर्म है, क्या अधर्म का आदेश दे सकते हैं? लेकिन आज ये अधर्म का आदेश क्यों दे रहे हैं? एक तो ये ब्राह्मण हैं, दूसरे ये गिरफ्तार हो चुके हैं। कोई भी युद्ध शास्त्र भी नहीं कहता है जिसको बंदी बना लिया जाए और उसका सिर काट लिया जाए। ये युद्ध धर्म का नियम नहीं है। बंदी को मारना ये आतताइयों का काम है, ये योद्धाओं का काम नहीं है। इसलिए यदि शत्रु पक्ष का कोई सैनिक घायल हो गया, पकड़ में आ गया, तो डॉक्टर लोग, सरकार उनको उसको बचाने की चेष्टा करते हैं, उसका इलाज करते हैं, किसी प्रकार से ठीक हो जाए। बंदी के साथ गलत व्यवहार का भी आदेश नहीं है। वो बंदी है, वो तुम्हारे अधीन हो गया है, अब उसके साथ तुम जैसा करो। धर्म